राफेल जहाज गिराए, जिस तरह नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब ने अपने पूरी नेवी को मुतहरिक किया, आप भी मुत्तहिद थे, इसी सफ में खड़े थे। तो जब इकोनॉमी की बारी आती है तब भी हमें यक ज़बान और यकजा होना है, और इकोनॉमी को अब ये टेक ऑफ की तरफ जा रही है, हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका हिस्सा डलेगा तो तारीख हमेशा आपको याद करेगी कि आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक टेक ऑफ में अपना किरदार अदा किया था। और इस बजट के अंदर जहां पे सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर मजीद जो है वो टैक्स नहीं लगने दिए गए, वहीं पे जो टैरिफ रिजीम आई है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना अब आसान होगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा, वो खाम माल बाहर से मंगवाएंगे, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी और उसके साथ साथ ग्रोथ अचीव कर सकेंगे, उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और टैरिफ पॉलिसी से फायदा उठाते हुए वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये वजीर आजम का विजन था शहबाज शरीफ साहब का कि खाम माल सस्ता आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं जो मैं समझता हूं कि तारीख में पहली मर्तबा किए गए हैं। काश आप भी बजट डॉक्यूमेंट पढ़ के कोई ऐसी तजावीज देते जिससे इस मुल्क का फायदा होता। तो मैं एंड पे ये जो माइक टूटा और आपने जो ये 5 लाइनें बिल्कुल जो है वो खत्म करके रख दी, मैं वही शेर दोहराऊंगा जो मैं उमर अयूब साहब के लिए पहले कह चुका हूं कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जनाब टीचर बहुत शुक्रिया।